सबसे मेन चीज़ कि डायग्नोज कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन है किसी भी प्रॉब्लम को आप डायग्नोज कैसे करेंगे, और उसके लिए प्रॉपरली हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। एक पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जिस पर बहुत सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं जो हर एक ऑर्गन ग्लैंड को इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, और एग्जैक्टली वही होता है जो हमारे अंदर ऑर्गन या ग्लैंड है। जैसे गले में हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड। तो हम जब थायराइड चेक करेंगे तो कहाँ पे चेक करेंगे? गले पर चेक करेंगे। थायराइड पॉइंट जब करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? गले पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही थाइमस है, पैनक्रियाज है, ये सारे पॉइंट्स जिनके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोथेरेपी डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं अभी बारी बारी से आपको बताता हूँ कि आखिर वो सारे पॉइंट्स हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे मेन गला ऊपर करो, ये जो उठा हुआ एरिया होता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट ऑफ थ्रोट, ये होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, ठीक है जी। थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, जो हमारी चेस्ट का सेंटर पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। जब हम चेस्ट से थोड़ा सा नीचे आएंगे, चेस्ट से जब नीचे आते हैं, जो हमारी स्टर्नम बोन है, जहां से रिब्स दो भागों में डिवाइड हो रही हैं, वो सेंटर पॉइंट हमारा क्या होता है? पैनक्रियाज। यानी जब भी हम पैनक्रियाज को चेक करेंगे तो कहां पे करेंगे? बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है, जिन लोगों को डायबिटीज होती है, उनका जब हम पैनक्रियाज चेक करते हैं तो उनको पेन फील होता है। जैसे हम T8 पॉइंट है हमारा एक, उसको प्रेस करते हैं तो उसको टच करने में ही पेन फील होता है, करेक्ट? यस। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब हम अगर रिब्स के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, यानी स्टर्नम बोन के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे रिब्स की तरफ, तो बिल्कुल एकदम रिब्स के नीचे ये होता है हमारा स्प्लीन पॉइंट, जिसको भी मैं क्या बता रहा था आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? तिल्ली, ठीक है। तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन, बहुत सारे नाम है, ठीक है। यस। तो ये पॉइंट जो होता है, ये होता है स्प्लीन पॉइंट, करेक्ट। अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, रिब्स के नीचे की, तो ये पॉइंट होता है हमारा गॉल ब्लैडर, यानी पित्त की थैली, ठीक है। यस। अगर बात करें हम स्टर्नम बोन और नेवल के बीच के पॉइंट की, तो बहुत सारी जगह पर आपने सुना होगा, मेरे को गैस बन रही है, मेरा पेट फूल रहा है, तो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर उनको प्रॉब्लम होती है? सेंटर पॉइंट पर। ये जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगी उसको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। और ये हमारा होता है गैस का पॉइंट, जहां पे गैस बन रही होती है, जो एपिगैस्ट्रिक एरिया है हमारा, उस पॉइंट को हम गैस का पॉइंट बोलते हैं। और गैस को जब भी हम चेक करते हैं तो कहां चेक करते हैं? ये स्टर्नम बोन और नेवल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, करेक्ट? यस। अगर हम बात करें नेवल की, तो नेवल हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है पूरी बॉडी का, ठीक है। सेंटर पॉइंट होता है पूरी बॉडी का। नेवल की लेफ्ट हैंड साइड में जब हम चलते हैं तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में म्यूकस, जिसको क्या बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में? हाव बोलते हैं ना। यस। तो वो जो म्यूकस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी, जो एक आंव की लेयर होती है, यानी मेम्ब्रेन होती है पूरी, उसको हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। और ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, आपने अभी जब मेंशन किया होगा चार्ट से, तो 3-3 पॉइंट में मेंशन किया होगा, यानी 3-3 डॉट बनाए होंगे। वो 3 डॉट का मतलब ही यही है कि आप चेक करें तो 3 तरीके से, मतलब 3 पॉइंट पे चेक करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, करेक्ट है? यस। जब गैस भी हम चेक करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिकॉज ऑफ जब गैस किसी को भी बन रही होती है तो इस एरिया में बनती है, और उस एरिया को चेक करने के लिए हमारे 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जिसको तीनों को हमें चेक करना है, करेक्ट है?
अभी अगर बात करें नेबल के राइट हैंड साइड की, तो जो हमारा लीवर है, लीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? लीवर को बोलते हैं यकृत, ठीक है जी। तो हमारा लीवर जो है वो नाभि के बिल्कुल राइट हैंड साइड में, पैरेलल में अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये हमारा लीवर है, ठीक है। तो लीवर जब हम चेक करेंगे तो नाभि के जस्ट राइट हैंड साइड में 3 पॉइंट में चेक करेंगे, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब हमने म्यूकस और लीवर दोनों चेक कर लिए। अगर हम बात करें म्यूकस और स्प्लीन के बीच के पॉइंट की, तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्या रहती है? कॉन्स्टिपेशन रहती है, उन लोगों को इस एरिया में पूरे में पेन रहेगा। अब जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन है, बहुत जबरदस्त है, और ये एरिया पूरा आपका ऐसे है जैसे बिल्कुल एकदम स्टक, बहुत हैवीनेस फील हो रही है, करेक्ट। अगर हम बात करें बिल्कुल अपोजिट साइड यानी राइट हैंड साइड की, रिब्स और यानी गॉलब्लैडर और लीवर के बीच की, तो ये एरिया हमारा डायसेंट्री का होता है। जिन लोगों को मोशन बहुत ज्यादा लूज आ रहा है, वाटरी मोशन आ रहा है, बहुत ज्यादा डायरिया आ रहा है, उनको इधर अगर पॉइंट प्रेस करेंगे तो उनको एक चुभन वाला पेन होगा, करेक्ट है? यस। अब अगर हम बात करें लोअर एब्डोमेन की, तो नाभि से जब राइट हैंड साइड में हम आते हैं, तो राइट साइड में जो है हमारा वो राइट ओवरी फॉर लेडीज और राइट टेस्टिकल्स फॉर जेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें लेफ्ट की, तो वही सेम, लेफ्ट ओवरी फॉर लेडीज एंड लेफ्ट टेस्टिकल्स फॉर जेंट्स, करेक्ट है? यस। नाभि से बिल्कुल अगर नीचे की लाइन में हम पैरेलल में नीचे आएंगे, तो WD फॉर वुमेन्स यानी वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। यस। और अगर बात करें जेंट्स की, तो उस जेंट्स लोगों में क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी आपने लिखा था, यस। तो क्या लिखा था आपने? WD फॉर वुमेन्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर जेंट्स, ठीक है। अब दो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपने उसमें लिखे थे, वो कौन से? एक तो लीवर जीरो, लीवर जीरो यानी लीवर के बिल्कुल बैक साइड में जाके जो हमारी राइट किडनी को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? राइट किडनी को। और अगर बात करें हम लेफ्ट हैंड साइड की, तो म्यूकस के पीछे अगर जाएंगे तो ये हुआ हमारा म्यूकस जीरो फॉर लेफ्ट किडनी, ठीक है। यस। अब अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो आपने भी क्या लिखा था? B12 और फॉलिक एसिड। B12 किधर लिखा था आपने? B12 राइट साइड में था और फॉलिक एसिड लेफ्ट में। अब वो चेक कहां पे करना है? जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं और ये जो हमारी बोन है, इस पर हम अंदर की साइड में जब क्लॉकवाइज करते हैं, और अगर विटामिन डेफिशिएंसी है तो उस पॉइंट पर बहुत चुभन वाला तीखा पेन होगा, ठीक है। तो ये है हमारे सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जिनके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं। यानी कहीं पे भी अगर हम किसी के भी पेट को इस तरीके से चेक करते हैं, तो वो ऐसा ही नहीं है कि जस्ट पेट को ऐसे दबा रहे हैं। ये सारा एकदम साइंटिफिक है और इसी के थ्रू हम लोग डायग्नोज करते हैं। तो ये है ओवरऑल हमारा न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस्टिक चार्ट यानी डायग्नोस्टिक पॉइंट्स।